प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका कोई वैरी विरोधी हो ही नहीं सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस से समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे आ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु की जयकारा करते हैं, तब पितर आत्मा जी भी हुंगारा भरते हैं। आप बात को समझे मेरी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कहने पर ही पितर आत्मा जी हमारे आपके सदा सर्वदा के लिए सहायक है, और वो जानते हैं कहाँ रहते हैं, आपके हृदय में। क्योंकि लिखा है, इस बात को हम फिर कहेंगे, सूरज प्रमाणी बहुत प्यार से कहता है, लिखा है ये हृदय पितर आत्मा जी का मंदिर। यानी कि हम लोग परमेश्वर के जैसे जो हुए, इसीलिए हम परमेश्वर को अपना ये हृदय घर के लिए इस्तेमाल करने को देते। लेकिन हमने कहा कि उसका बैरी कोई नहीं हो सकता। ये बात सत्य है, क्योंकि एक जीव को छोड़कर सृष्टि में कोई भी परमेश्वर के जैसा नहीं है, और ना ही परमेश्वर ने किसी को अपनी सूरत और सीरत में बनाया। जिसको बनाया है वो ही उसका वैरी और विरोधी बनता है। आप ऐसा कीजिए, किसी के साथ पार्टनरशिप कीजिए, उसको कहिए भाई तू कोई पैसा नहीं लगाएगा, तू कोई काम नहीं करेगा, तू मेरा 50% पार्टनर होगा, हर घाटे हर नफ़े का। वैसे तो दोनों आधा आधा करते हैं, लेकिन तू केवल मुनाफे का आधा आधा मालिक रहेगा। होगा क्या? 1-2 महीने के बाद वो शैतान की तरह आपकी सारी कंपनी का मालिक बन जाएगा। यही बात मनुष्यों को सूझती है। शैतान ने ऐसी ही बात सोची थी, और उसको अधोलोक के अंधेरे कुंड में रहना पड़ रहा है। अब आप जान लीजिए कि जो मनुष्य ऐसी बात सोचते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, उसके बैरी बन जाते हैं, उसके वचनों को टोकते हैं, और उसकी बातों को अपने हृदय में नहीं आने देते, अपनी मर्जी करते हैं, और संसार की बातों की महिमा करते हैं। ये लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, और परमेश्वर ने इनके लिए वो जगह
जो उसने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है, ये इनको वहाँ वो ले जाएगा ताकि ये उनके संग उस आग में जलेगा और वो लोग इनको अब इन आज से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा ताड़ना देंगे। हाँ भाई, तू पहले मसीह में था, अब यहाँ क्या करने आया है? तब बड़ा आकर्ता था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अब क्या करेगा? इसलिए हर मनुष्य इस बात का ध्यान रखे कि परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई बात ना कहे। हालेलुया। सुनिए, विरोधी होने के बावजूद परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम प्रेम की बात बहुत ज़्यादा इसलिए करते हैं कि हमारे मन में भी परमेश्वर के लिए प्रेम उमड़ा रहे और पितर आत्मा जी का जो ये घर है वो उनके अभिषेक से भरपूर रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान सृष्टि का सृजनहार परवरदिगार अकाल पुरख ये मनुष्य को सुधरने का मौका देता है, अवसर देता है कि देखो तुमको समय दिया जाता है। आप जानते हैं कि समय अभी भी यीशु मसीह दे रहा है। वो इंतज़ार नहीं करा रहा, बल्कि वो आपको समय दे रहा है कि आप उसके मार्गों पर चलना शुरू कर दो। हालेलुया। सुनिए, और ये इसलिए करता है कि जब इजरायलियों ने मिस्र छोड़ा था तब वो मिस्रियों की पूरी तरह लूट, बल्कि उनको खाली करके वहाँ से निकले थे। ऐसे परमेश्वर भी आपको देगा। आपको किसी बात की कभी घटी और कमी नहीं होने देगा। आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इकट्ठा मत करो, आत्मिक धन इकट्ठा करो जो आपको आगे जाकर काम आए। सुनिए, और वो पूरी तरह जो लूट लेकर आए थे वो सब वहाँ से निकल गए थे। जब वो लाल समुद्र के करीब पहुँचे तब उनको घबराहट हो गई। क्यों? आगे इतना बड़ा समुद्र है जिसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती और पीछे मिस्रियों की सेना है जिनको वो लूट कर लाए थे। और वो सोच रहे थे काश हमने ये सोना ना लूटा होता, वैसे ही निकल आते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जो एक बार हो जाता है आप उसको कभी वापस नहीं कर सकते बिना परमेश्वर की मर्जी के। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो दोनों तरफ देखकर डर गए थे। वो भूल गए कि उनका रखवाला सर्वशक्तिमान परवरदिगार है, वो खुदावंद है जिसने उसको इनको 430 वर्ष की गुलामी में से एक दिन में ही आज़ादी दिलाई। वो क्यों भूल गए? क्योंकि उनका ध्यान वो सोने चांदी और भेड़ बकरी गाय बैल और कीमती वस्त्रों पर था। सुनिए, वो इस बात से डरे थे कि उनका सोना चांदी गाय बैल वस्त्र भेड़ बकरी जो वो लूट कर लाए हैं वो क्यों लाए हैं। अब उनको अपनी मौत दिखाई देती है, क्योंकि मनुष्य केवल मौत से डरता है।
कब? जब वो सामने आकर खड़ी हो जाती है। वैसे नहीं डरता, वैसे तो 2 घूंट मदिरा के पिला दो, वो कहेगा ए मौत तू कहाँ है, आ बाहर, ऐसे बोलती है। लेकिन जब वो सामने आ जाती है तो सारा नशा हरनी की तरह हरण हो जाता है। तब पतलून भी खराब हो जाती है और वस्त्र भी खराब हो जाते हैं। सुनिए, वो भूल गए कि उनके बैरियों ने उनसे भय डर के बावजूद प्रेम किया और उनको छूछे हाथ अपने घर से जाने नहीं दिया। और जब वो पार होकर बच गए तो मूसा से झगड़ा करने लगे। वो अपना सारा सामान लेकर लाल समुंदर पर से पार हो गए, सतल ही सतल से, यानी कि समुद्र 2 भाग में हो गया और वो वहाँ से पैदल चले गए। मगर परमेश्वर कहता है उस पर यकीन क्यों करते हो? और यीशु मसीह ने भी अपने वचनों में कहा था, जो भी उसका वचन सुन रहे हैं वो अपने शत्रुओं से प्रेम करें। अब बात कहाँ आ गई? लेकिन वो लाल समुद्र पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो मूसा से झगड़ते हैं कि हमको वो जगह अच्छी थी क्या, वहाँ हमारे लिए कब्रें नहीं थी? वहाँ हमको टमाटर, कद्दू, खीरे, तरबूज, अदरक, लहसुन, प्याज खाने को मिलते थे, और यहाँ मुर्गे, बकरे, बत्तख और तीतर बटेर मिलते हैं, वो क्या अच्छे नहीं हैं? लेकिन वे अपने बैरियों से अब प्रेम कर रहे हैं। सुनिए, वो कहता है शत्रु क्रोध के बावजूद तुम्हारा भला करे, इसलिए उसके आगे नम्र और दीन बन। हम आपको ये बात क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं कि उनके आगे आने वाले लाखों शत्रु थे, और जिसको परमेश्वर कहता था छोड़ दो, उनको छोड़ देना पड़ना है, और जिनको कहेगा नाश कर दो, उन्हें नाश करना पड़ेगा। और सुनिए, वो कहता है अपने बैरियों का भला सोचो, वो तुम्हारे साथ जगत में रहते हुए तुम्हारे से ही सबक सीखेंगे। सुनिए, और हमें हमेशा ही चौकन्ना और तंदुरुस्त रहने के लिए वो उकसाते रहेंगे, क्योंकि जब आपका बैरी आपको डराए धमकाएगा, आप फौरन कोई ना कोई ऐसी व्योंत ढूंढेंगे, अपनी कोई सिफारिश ढूंढेंगे, या किसी बलवान से नाता जोड़ेंगे, या अपने आप को तंदुरुस्त करेंगे कि उसका मुकाबला कर रहा है। इसलिए आपके बैरी होने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप उनसे बैर नहीं करें, आप उनसे प्यार करें। ख़ास बात यह है कि जो मसीह लोगों को श्राप देते हैं, उनको कभी पलटकर श्राप मत देना। वो तो आपका भला करते हैं, आपको तंदुरुस्त करते हैं। उनको हमेशा आशीष दो। जब तुम ऐसा करते हो तब परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आपको मजबूत करता है, और हमारे आसपास अयूब और एलीशा की तरह अपना अभिषेक का बड़ा बांध देता है। यानी कि कोई बैरी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सुनिए, वो कहता है श्राप देने वालों को, तुम्हारा अपमान करने वालों को, और हर बात में तुम्हारे ऊपर क्रोध करने वालों के लिए भलाई सोचो। सुनिए, उनको बुरा कभी नहीं कहना, उनको आशीष दो और उनकी भलाई सोचो। उनसे बैर विरोध के बदले प्रेम करो। अपने परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करो, तब हमारा प्रभु हमें ऐसी सुरक्षा देगा कि हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। ये परमेश्वर ने कहा भी है। सुनिए,
वचन निकालिए, लूका की अंजील 6वां अध्याय उसकी 27 और 28वें आयत पढ़ोगे? हाँ जी। पढ़ो। परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, और तुम्हारे जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। अब आप कहेंगे कि इनका मिस्रियों से क्या मेल जोल है? आप जानते हैं, आपको बता दिया है कि मिस्रियों ने इनको छूछे हाथ नहीं आने दिया, बेशक वो इनके बैरी थे, इसलिए ये उनके लिए क्या करेंगे? बैर विरोध नहीं करेंगे। कहेंगे भाई वो बहुत अच्छे लोग थे, उनको परमेश्वर ने मारा, फिर भी उन्होंने हमारा जीवन संवारा। बात सोचने वाली है, और आगे भी आप ऐसी बात को हमेशा अपने सम्मुख रखिएगा। सुनिए, तब तुम जान लोगे कि प्रभु ने तुम्हें कितना बलवंत और कितना मजबूत किया है। जैसा शत्रु युद्ध में नाश होता है और तितर बितर होता है, वैसे ही वो होने वाले होंगे जो आपके सचमुच में शत्रु होंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपने उनका कोई बुरा नहीं किया। जब मिस्रियों ने इन पर आक्रमण किया, यानी कि समुद्र के बीच बीच इनके पीछे मारने के लिए निकले, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। किसने किया? हमारे परमेश्वर यहोवा ने समुद्र की जो साइडें थी, यानी कि जो दीवारें थी पानी की, उनको तोड़ दिया, और वो सारे के सारे पानी में डूब मरे। क्यों? उसके लोग प्रसन्न थे और यहोवा का धन्यवाद कर रहे थे कि ऐसे बैरी उनको रोज दे जो उनको सोना चांदी दिया करे, और उनके परमेश्वर से मार भी खाया करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, आप उनसे विनती करें कि हे परमेश्वर, वो जैसे भी हैं रहेंगे, पर तूने मुझे बलवंत और मजबूत किया है, जंगली सांड की तरह मेरा सर ऊंचा किया है। यानी कि जंगली सांड का सींग बहुत ऊंचा होता है, उस सींग की तरह मेरा हृदय बलवंत किया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है वो हमें जीवन देता है और उस जीवन में हर आशीष भी देता है, अगर हम उसका हुक्म मानते रहते हैं। वो हमें उत्तम तेल से मजबूत करता है, यानी कि तेल से, उत्तम तेल से, टटके तेल से उसने अपने लोगों को चोपड़ा हुआ है। वैसे हम भी चोपड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको अपने अभिषेक के तेल से चोपड़ा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, तब हमारी हड्डियां और मजबूत बन जाती हैं। हम अपने बैरियों और शत्रुओं की ओर दृष्टि करके अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? हमारे परमेश्वर ने हमारे बैरियों को हमारे कहने से पहले ठंडा कर दिया है। कोई बैर विरोध लोग नहीं करते, ये उनके बीच में दुष्ट आत्माएं आकर करती है। मनुष्य से बैर कब करता है? जब आप उससे ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं, उससे ज़्यादा शरीर में बलवान हो जाते हैं, जब उसका आपका ओहदा उससे बड़ा हो जाता है, जब आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी से बड़ी हो जाती है, तब उसके मन में ईर्ष्या होती है। सुनिए, वो कहता है वचन कि आप खजूर के पेड़ की तरह लंबे और मीठे फलों वाले बन जाओ। संसार इसके बारे में क्या कहता है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ये संसार कहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है उसकी तरह लंबे ऊंचे और मीठे फल वाले बन जाओ।
क्यों? खजूर का फल सबसे ताकतवर फल होता है। सुनिए, ये जंगल के देवदारों की तरह बढ़ते जाएंगे। कौन? ये सब परमेश्वर के लोग। सब हमारे मन को दबाने से होगा। मन की ना सुनो, परमेश्वर की सुनो, तब ऐसा होगा। वचन पढ़िए, भजन संहिता 92:9-12। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा मेरे शत्रु तेरे शत्रु नष्ट होंगे और अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं से पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। आपने वचन को सुना। हम दुआ करते हैं जितने इन वचनों को सुन रहे हैं वो खजूर की तरह सीधे, यानी कि जो खजूर का पेड़ होता है वो झुक सकता है, टूट नहीं सकता। उसका फल संसार में सबसे मीठा होता है। आप जानते हैं, रेतले इलाकों में जहाँ पानी ना हो, ये वहाँ बहुत ज़्यादा उगता है। ये परमेश्वर की एक अच्छी सौगात है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हमें किसी ने संदेशा दिया कि हम अपना नंबर बताएं। हम लिखना हमको नहीं आता क्योंकि हम ऑडिट करना या एडिट करना नहीं जानते। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 9815961667। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।